वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिकोटिक मनसूबे के हवाले से अहम इजलास। ब्रिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मनसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। सिंध पुलिस में बड़ी तब्दीली। गुलाम नबी मेमन एक बार फिर आईजी सिंध मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को विफाक को 3 नाम भेजे थे। 21 रोज बाद फैसला हुआ। DTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में लादीनियत और मजहब से बेजारी का नौजवानों में तेजी से बढ़ता रुझान। असबाब और सदेबाब। नौजवानों की दीन से दूरी क्यों? उलमाए कराम की मुफस्सिल बातचीत। इस्लाम के आईनी कवानीन और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। पंजाब में गैस की कीमत एक बार फिर से बढ़ने का इम्कान। सूबी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया। 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज़। ओगरा कल समाप्त करेगा। गैस की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म बरहम। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला बदल लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के सुपुर्द। ECC की तश्कील नौ। तिजारत, पावर, पेट्रोलियम, इक्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा शामिल नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रैकोजेक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। ब्रिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रैकोजेक मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग की राह हमवार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर। सिंध में बैराजों की हिफाजत और बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर की रकम फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की तैनाती। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नामों की समरी रोक ली गई। ताहाल चीफ सेक्रेटरी के नाम की मंजूरी नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसा। जिला इंतजामिया की इजाजत देने से इनकार। दरख्वास्त का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में जायजा लिया गया। शहर में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाजत ना देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। असलहे की सरेआम नुमाइश रोकने के लिए कानून पर फौरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज का पतंगबाजी पर भी इज़हार तशवीश। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैक डाउन की हिदायत। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाजत देने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं तशवीश है मरीम नवाज सियासी मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। बोली परवेज इलाही वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। परवेज इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिमाना वाला किरदार अदा कर रही हैं। तांगा पार्टी ने मरीम नवाज पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 57,000 तक जा पहुंची। 3 माह के दौरान 1,316 मुकदमात का इजाफा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और घर का चिराग गुल। नॉर्थ कराची में 25 साल अब्दुल रहमान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के अहले खाना का बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कातिलों की गिरफ्तारी तक मकतूल की तदफीन न करने का ऐलान। वाक़े के बाद SSP सेंट्रल ने SHO बिलाल कॉलोनी को मुअत्तल कर दिया। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। उसके कातिल चाहिए, वो नहीं मिले, हम दफनाएंगे नहीं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है।
और गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी, शुहदा की तादाद 32,300 से बढ़ गई। इजराइल की ढिटाई ने जंगबंदी की कोशिशें नाकाम बना दी।